दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ खुद को एक भोजपुरी लोक गायिका कहती है, जो यूपी में काबा और बिहार में काबा जैसे गीतों से सोशल मीडिया पर तहलका मचाती है। लेकिन उनके गीतों और बयानों ने अब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वो वाकई जनता की निष्पक्ष आवाज हैं या किसी राजनीतिक पार्टी की टूलकिट का हिस्सा हैं। क्या उनकी कला समाज के दर्द को उजागर करती है या एक खास एजेंडे को बढ़ावा देने का हथियार मात्र है? क्या नेहा का लोक गायिका का तमगा सिर्फ एक मुखौटा है? दोस्तों, अगर नेहा वाकई जनता की आवाज है तो उनके गीतों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की नाकामियों की आलोचना क्यों गायब है? क्या उनकी कला सिर्फ भाजपा को निशाना बनाने के लिए ही रची गई है या ये उनकी निष्पक्षता की सीमा दिखाता है? पहलगाम हमले पर उनका बयान आता है, जो देशभक्ति या देश विरोधी प्रचार को बड़े साफ तौर पर दिखाता है। पहलगाम आतंकी हमले पर नेहा दावा करती है कि बीजेपी इसे बिहार चुनाव के लिए इस्तेमाल करेगी और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया द्वारा भारत विरोधी प्रचार में क्यों और कैसे इस्तेमाल हुआ, इस पर हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। लेकिन क्या ये संयोग था या जानबूझकर दिया गया बयान, जो दुश्मन देश के नैरेटिव को और हवा देता है? फिलहाल तो ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, विपक्षी दलों के साथ खास रिश्ता क्या कहलाता है, इसे भी जान लीजिए। अखिलेश यादव का उनके गीतों को ट्वीट करना, सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह देना और कांग्रेस नेताओं का उनके गानों को बढ़ावा देना, क्या ये सब संयोग है या नेहा विपक्षी दलों की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है? क्या कोई निष्पक्ष लोक गायिका इतनी खुलकर एक पक्ष के साथ जुड़ सकती है? दोस्तों, ये आपको तय करना है। नेहा के गीत और बयान अक्सर उस समय सामने आते हैं जब विधानसभा चुनाव या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम नजदीक होता है। क्या ये उनकी जनता की आवाज उठाने की टाइमिंग है या विपक्ष के लिए माहौल गर्म करने की रणनीति? आखिर क्या नेहा की कला बिकाऊ है? दोस्तों, अगर नेहा वाकई लोकतंत्र और संविधान के साथ है जैसा वो दावा करती हैं, तो उनकी चुप्पी उन विपक्षी दलों पर क्यों, जिनके शासन में भी भ्रष्टाचार और नाकामियां रही हैं? क्या उनकी कला किसी खास दल के लिए प्रायोजित प्रचार का हिस्सा है? ये भी सवाल उठता है। दोस्तों, यूपी में नोटिस, मध्य प्रदेश में एफआईआर और अब पहलगाम हमले पर राजद्रोह का मामला। क्या नेहा बार बार विवादों में फंसकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की शिकार है या जानबूझकर सहानुभूति और सुर्खियां बटोरने की रणनीति अपनाती है? नेहा भोजपुरी लोकगीतों की परंपरा का हवाला देती है, लेकिन क्या वो इस सांस्कृतिक विरासत का इस्तेमाल जनता को एकजुट करने के लिए कर रही हैं या इसे एक खास राजनीतिक विचारधारा को थोपने का हथियार बना रही हैं? क्या नेहा का जनता का दर्द सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों तक सीमित है? दोस्तों, अगर नेहा का मकसद वाकई बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाना है, तो उस वक्त जब कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ या राजस्थान या फिर सपा के पुराने शासन की कमियों पर उनकी चुप्पी क्यों थी? क्या उनका दर्द सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही दिखता है? दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर नेहा के इन बयानों को पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के खिलाफ प्रचार में इस्तेमाल किया। क्या नेहा को इसकी गंभीरता का जरा भी अंदाजा नहीं था या ये भी उनके लिए सुर्खियां बटोरने का एक और मौका था? और इसका असल फायदा किसे मिला, नेहा को, विपक्ष को या भारत विरोधी ताकतों को? दोस्तों, सवाल तो ये भी है कि क्या नेहा का करियर विपक्षी दलों की बैसाखी पर टिका है? अगर सपा और कांग्रेस जैसे दल उनके गीतों को बढ़ावा देना बंद कर दे, तो क्या नेहा की लोकप्रियता और प्रासंगिकता बरकरार रहेगी? क्या उनकी कला वाकई उनके अपने दम पर खड़ी है या विपक्षी दलों के प्रचार तंत्र की देन है? दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ के गीत भोजपुरी लोक परंपरा में रचे बसे और सामाजिक मुद्दों को तीखे व्यंगों के साथ उठाते हैं, लेकिन कई तथ्य उनके प्रचारक और कठपुतली होने की ओर भी इशारा करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण है एक तरफा आलोचना। उनके गीत और बयान बीजेपी शासित सरकारों पर केंद्रित रहते हैं, जबकि विपक्षी दलों को लगभग छूट मिली हुई है। दोस्तों, ये निष्पक्षता की कमी दिखाता है। वहीं इसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इसमें विपक्ष का समर्थन भी शामिल है। अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं का खुला समर्थन और सपा के मंचों पर उनकी मौजूदगी उनकी राजनीतिक झुकाव को उजागर करती है। पहलगाम विवाद भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उनका बयान, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने भारत विरोधी प्रचार में इस्तेमाल किया, न केवल गैर जिम्मेदाराना था बल्कि राष्ट्रीय हितों के खिलाफ भी माना गया। अब अगर इन सब चीजों पर ध्यान दें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये विवादों की टाइमिंग पर चलती हैं। इनके गीत और टिप्पणियां अक्सर चुनावी मौसम में ही उभरती हैं, जो विपक्ष के लिए माहौल बनाने का काम करती हैं। और इसके साथ ही अक्सर उन पर कानूनी कार्रवाइयां भी देखने को मिलती हैं। बार बार विवादों में फंसना और फिर इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बनाना एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लगता है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ की कला में जनता का दर्द और भोजपुरी की मिठास तो है ही,
लेकिन उनका रंग एक खास राजनीतिक विचारधारा, खासकर बीजेपी विरोधी और सपा कांग्रेस समर्थक होने से गहराई से प्रभावित है। उनके एक तरफा हमले, विपक्षी दलों के साथ निकटता और विवादास्पद बयानों का पाकिस्तानी कनेक्शन इस तरफ इशारा करता है कि वो न केवल एक प्रोपेगेंडा क्रिएटर है, बल्कि विपक्षी दलों की रणनीति की कठपुतली भी। एक सच्ची लोक गायिका का काम सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल पूछना है, लेकिन नेहा की चुप्पी विपक्ष की खामियों पर और उनकी सक्रियता भाजपा के खिलाफ उनकी नीयत और भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दोस्तों, अगर नेहा वाकई जनता की आवाज है, तो क्या वो एक दिन सपा और कांग्रेस की नाकामियों पर उतनी ही तीखी कविता लिखेंगी जितनी वो भाजपा के लिए अक्सर लिखती आई हैं, या ये उनकी लोक गायिका की परिभाषा से बाहर है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम और मुद्दों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।